बहुत सारे लोग हमारे देश में ये कह रहे थे कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा होगा, आपको भी ये डर सता रहा होगा। हालांकि भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी तेल के दाम हमारे देश में नहीं बढ़ेंगे, यानी अभी आप लोग सब सुरक्षित हैं। हालांकि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई और तेल की कीमत दोनों के ही बुरे हाल हैं और दोनों बहुत दबाव में हैं। इस समय कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है और इसे आप कह सकते हैं बहुत हाई है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी लगभग $70 प्रति बैरल। तो 70 से लेकर अब 125 के भाव पर, डॉलर के भाव पर कच्चा तेल मिल रहा है। यह प्रति बैरल का भाव है और इस समय तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ईरान युद्ध की वजह से पिछले 2 महीने से हॉर्मुज का रास्ता बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सिर्फ 9 हफ्तों में ही तेल के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। पहले हमने ये सोचा था कि युद्ध विराम शुरू हो गया है, युद्ध रुक गया है, अब तेल के दाम नीचे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन आए भी, लेकिन अब फिर से वापस बढ़ने लगे हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है और हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका और ईरान की बातचीत अब भी अटकी हुई है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और हॉर्मुज के बाहर अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है, इसलिए यह रास्ता अब बंद पड़ा है। एक आशंका यह भी है कि अगर यह बातचीत फेल हो गई तो दोबारा से युद्ध शुरू भी हो सकता है और अगर युद्ध होगा तो तेल की सप्लाई और ज्यादा कम हो जाएगी। ईरान के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई में बहुत भारी गिरावट हुई है और इसे एक ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में तेल को लेकर एक क्राइसिस पैदा हो गया है।